दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो या जूनियर कॉलेज में हो, तो आपको स्कॉलरशिप की हेल्प से अच्छा खासा अमाउंट मिलता है और इस अमाउंट से आप अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कीप्स इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर 2021 और इसको अप्लाई करने की डेट है 31 दिसंबर। तो इस डेट के पहले आपको अप्लाई करना है। और कौन कौन से स्टूडेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में विदाउट फेल कैसे मिल जाता है, ये सब हम इस डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है फॉर पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस स्कॉलरशिप इज फ्रॉम कीप स्माइलिंग इंडिया की ओर से। अलग अलग प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। और आप बड़ी forstudy.com के ऊपर जाते हो और यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और कितने कितने स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट हो चुका है। सो दिस इज हाउ सिलेक्टेड कैंडिडेट उसमें आ जाते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल चुकी है, ये सब डिटेल यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हो और इसमें कोई फेक नहीं है, ये मैंने खुद चेक किया है, उसके बाद ही मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फॉर द कीप स्माइलिंग फाउंडेशन प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 4 साल में अराउंड 1,20,000 मिल जाती है। यदि आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, सेल्फ फाइनेंस कोर्स कर रहे हो, या यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको अराउंड 90,000 3 इयर्स में मिल जाते हैं। और जूनियर कॉलेज कर रहे हो तो आपको 40,000 दो ईयर्स में मिल जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, चलिए हम अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम स्टार्ट करते हैं कि 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एनएसपी पोर्टल के भी ऊपर कैसे अप्लाई करना है, बहुत सारे कॉलेज की कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है, वो सब वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज बालूशा एंड वेलकम बैक इन बालूशा एजुकेयर। देखो, ये प्रोग्राम 3 इयर्स ग्रेजुएशन और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए है। और यहाँ पे अभी जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में कंप्लीट होना चाहिए। एंड आपका जो 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए और आपने अभी एनरोल किया होना चाहिए किसी भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। और आपका एनुअल फैमिली इनकम वो होना चाहिए लेस देन 5 लाख रुपीज। और उसके बेनिफिट मिलते हैं 30,000 पर ईयर फॉर 3 ईयर। सो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, वोटर आईडी प्रूफ, उसमें से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पैन कार्ड कोई भी उसमें से भी एक चलेगा। साथ ही साथ इनकम प्रूफ। दोस्तों, जो भी मैंने अभी स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाए थे तभी स्टूडेंट पूछते हैं कि इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट कैसे निकालना है। देखो, आपका फैमिली का इनकम लेस देन 5 लाख हो, अदरवाइज आपके मम्मी पापा यदि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो तो ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें ना तो कुछ एग्जाम देने की जरूरत है, ना तो कुछ एप्लीकेशन लिखने की जरूरत है, खाली आपको सिंपली अप्लाई करना है ऑन योर मोबाइल भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो इसका जो इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहां से आप जाके निकाल सकते हो और इसको अटैच कर सकते हो। इतना सिंपल प्रोसेस होता है। एक बार आपने इनकम सर्टिफिकेट निकलवा लिया फॉर ईयर का, तभी आप उसी सर्टिफिकेट के हेल्प से बहुत सारे स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अभी इसमें हम देखते हैं। क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए जिसमें 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ फीस रिसीट, एडमिशन लेटर, कॉलेज आईडी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कॉलेज में जिस कॉलेज में आपने अभी करंटली एडमिशन लिया है उसके ये सब कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स उसमें से होना चाहिए। और फीस रिसिप्ट तो आपके पास होता ही है। और यदि आप फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो यू नीड टू अटैच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑल्सो। और यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर जाना है और सिंपली आपको अप्लाई करना है। सो दिस इज हाउ द डिटेल फॉर द 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए है। यदि आप नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यदि आप नहीं करना चाहते या आपका कोई ना कोई रिलेटिव्स है जिसको रियली नीड है फिजिकल या फाइनेंशियल हेल्प की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, अपना ड्रीम कंप्लीट करना है, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए है। देखो, ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है फॉर द
इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए देखो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए खाली एलिजिबिलिटी क्या है, वही है कि उनको 30,000 मिल जाते हैं 4 ईयर तक, अराउंड 1,20,000 अमाउंट हो जाता है 4 ईयर में मिल जाता है, एवरी ईयर 30,000 मिल जाता है। उसके साथ ही 12th पासिंग बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क लिस्ट होना चाहिए, मिनिमम स्कोर 12th में 60% होना चाहिए, और आपने कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन आपका हो रहना चाहिए, और एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख होना चाहिए। ये सब है, और जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने बोले थे वही है। यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है और आपका एडमिशन अभी लेना भी है, तभी भी आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। इतना ही चेंजेस है, डॉक्यूमेंट सेम है जो अभी मैंने ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए बताया था। और आप इसको सिंपली जाना है अप्लाई नाउ के ऊपर, और आप अप्लाई भी कर सकते हो। और द सेकंड और थर्ड स्कॉलरशिप है, उसका भी डेट है 31 दिसंबर, वो है जूनियर कॉलेज स्टूडेंट के लिए। देखो, उनके लिए एलिजिबिलिटी हम देखते हैं, मस्ट हैव पास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2021 में कर लेनी होनी चाहिए, और 11th में किसी भी स्कूल में या जूनियर कॉलेज अटैच CBSE ICSE कौन से भी बोर्ड ने अपना एडमिशन ले कंफर्म होना चाहिए। और आपने जो 10th में है 75% अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एनुअल फैमिली इनकम लेस दैन 5 लाख होना चाहिए। ये होता है तो आपको अराउंड 2 साल में 40,000 का बेनिफिट मिल जाता है। डॉक्यूमेंट सेम है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वोटर ID प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट विच मेंशन लेस देन 5 लाख इनकम, 10th का मार्क लिस्ट होना चाहिए, फीस रिसिट या एडमिशन लेटर होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ यू आर फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट, और इसके साथ ही आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। दिस इज हाउ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यदि आपको ये स्कॉलरशिप नहीं चाहिए तो ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो सकता है उनके लिए, उनके ड्रीम के लिए ये पैसा काम आ जाए। और सिंपली आपको यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। देखिए, अभी हम अप्लाई करके देखते हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे रजिस्टर करना चाहिए। आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो आपको ये इंस्ट्रक्शन आता है कि आप जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास है क्या, तो यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। एक बार आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दिया, जो भी आपका डिटेल था यहाँ पे दिखाता है, और पर्सनल डिटेल अपने आप आ जाता है, और आपको अभी यहाँ पे डालने हैं एजुकेशनल डिटेल। तो एजुकेशनल डिटेल में देखो, आपको 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, जिस ग्रेजुएशन ईयर में अभी आपने एडमिशन ले लिया है उसका भी आपको डिटेल यहाँ पे डालना जरूरी है। तो आपको कितने मार्क्स मिले या ये सब आपको यहाँ पे डालना मस्ट होता है। और आपने यदि ये सब डाला, देखो यहाँ पे अभी क्या आता है, जब भी हम ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे खाली पासिंग ईयर बताता है। तो अभी इंस्टीट्यूशन बताता है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करने वाले हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आपको इन डिटेल में भरनी है। 1 बाय 1 आप इसको भरते जाइए और सेव नेक्स्ट करते जाइए। अभी आपको यहाँ पे डालना है आपका एनुअल टोटल एनुअल इनकम। इस तरह से आप सर्टिफिकेट बना सकते हो, और वही जो सर्टिफिकेट के ऊपर वही आपको डालना है। मदर फादर जो भी है, आपको ऐड फैमिली में जाके उनके नंबर्स या उनके साथ क्या रिलेशन है वो सब डालना है। इनकम सर्टिफिकेट आप मदर के नाम से या फादर के नाम से डालते हो, इसके अकॉर्डिंगली ये इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। साथ ही साथ आपको डालना पड़ता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स वही है जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अभी तक आगे वाला इन्फॉर्मेशन फिल नहीं है। अभी बैंक डिटेल जब भी हम डाल रहे हैं तो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी आपको डालना है, बैंक नेम डालना है, और आपको सिंपली उसको अटैच करना है। फिर बाद में आपको यहाँ पे बताए कि मोर अबाउट योरसेल्फ, तो आपको कैंडिडेट लिखना है, नेम ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, व्हाई डू यू नीड दिस स्कॉलरशिप, थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि आपको इन डिटेल में ये स्कॉलरशिप किसके लिए चाहिए। एंड देन आपका करियर एस्पिरेशन, आप आगे जाके क्या करना चाहते हो, अर्निंग फैमिली मेंबर, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एंड दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू। ये सब क्वेश्चन के आंसर थोड़े थॉटफुली या किसी के हेल्प से आप ले सकते हो क्योंकि ये बहुत मैटर करते हैं। ये सब करने के बाद आपने सेव कर लिया, ये सब क्वेश्चंस के आंसर यस नो कर लिए, और आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। ये एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको कीप स्माइलिंग इंडिया फाउंडेशन की और से आपको एक मेल आ जाता है, और समटाइम्स यू विल गेट द कॉल, और कॉल में आपको डिटेल्स आपके बारे में जो आपने भरा है वही पूछी जाती है, और उस डिटेल के साथ ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिस इज हाउ वेरी सिंपल प्रोसेस। एंड जो जिनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है वो है जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो इनकम सर्टिफिकेट निकाल के इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड विद बालुशा एजुकेयर।